यूपीएससी के ओपेक सिस्टम में एक मेजर इशू जो है वो है यूपीएससी अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कभी भी टाइम से जारी नहीं करता। ये 2 साल 3 साल डिले होकर जारी होती है। अब जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, एक मैंडेट है कि उनको एनुअली एक रिपोर्ट देनी होती है भारत सरकार को। वो प्रेसिडेंट के थ्रू होकर पार्लियामेंट में रखी जाती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। अब ये रिपोर्ट 2-2 साल डिले क्यों होती है ना? डेटा कंपाइल करने में 2 महीना डिले हो सकता है बाबुओं को, 3 महीना डिले हो सकता है। क्या इतना डिले हो सकता है? तो कुछ इशू है। पहली चीज तो इशू क्या है, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का इशू है। जैसे ऑप्शनल किस बच्चे ने क्या चूज किया वो एनुअल रिपोर्ट में होता है और कोई डेटा नहीं है, प्रो डिस्क्लोजर का भी कोई डेटा नहीं है, तो 2 साल 3 साल डिले करके करते हैं। तो मेजर जो ऑप्शनल लिए जा रहे हैं वो सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और आपका एंथ्रोपोलॉजी है। इवन मेंस लिखने वाले जो बच्चे हैं उनमें 60% 65% से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि ये बच्चे अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऑप्शनल सब्जेक्ट ले ही नहीं रहे हैं। जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो आईआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ले ही नहीं रहे। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के टोटल सिलेक्शन भी मिलेंगे, वैसे मिलेंगे 8 सिलेक्शन, 10 सिलेक्शन, 15 सिलेक्शन। ये ह्यूमैनिटी में ऑप्शनल सब्जेक्ट में सारे इंजीनियर्स क्यों घुसे हैं? इवन जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी घुसा है। तो थोड़ा सा आप समझिए, यूपीएससी कहता है कि हम इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इक्वलाइजेशन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं? सबके डिफरेंट होते हैं। बाकी कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, तो कॉमन सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत लोचा है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में गिवन मार्क्स बहुत होता है, यानी करीब 60% से अबव एवरेज आता है बच्चों के गिवन मार्क्स में। और वो जीएस में 1000 नंबर का जो वेटेज होता है ना, उसमें ये 60% मार्क्स नहीं देते हैं कि 600 नंबर दे दिया 4 जीएस के पेपर में, बिल्कुल नहीं देते हैं। बट ये ऑप्शनल में क्या करते हैं, 60% मार्क, 65% मार्क, यानी ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ऑप्शनल आपके सिलेक्शन में। और ये बच्चा इन्फॉर्म चॉइस ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके सामने उस साल के डेटा होते ही नहीं है। और ये लॉ यूपीएससी इतना ढीठ है कि एनुअल रिपोर्ट जारी नहीं करता। इन्होंने अभी कुछ बोला है कि हम स्क्रिप्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ पोर्टल पे रिलीज करेंगे, है ना। मॉडरेशन कैसे होगा वो रिलीज करेंगे, बट मॉडरेशन हो ही नहीं सकता है, इक्वलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, टेक्निकल नेचर के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है आसान आते हैं पेपर, कुछ में टफ आ गया पेपर, है ना। अब एक फॉर्मूला लगा देने से वो कैसे करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा परसेंटाइल मेथड से। तो इसीलिए तो वो लोचा है ना, इसीलिए तो वो एक बेस्ट इंजीनियर है, आईआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं ले रहा है। तो ऑप्शनल को हटाना एक क्या है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। यूपीएससी की खुद की कमेटी ने बोला था, बासवान कमेटी है, उसको डीओपीटी ने नहीं माना बेसिकली रिकमेंडेशन को। वो है ना लाल फीता शाही है, टेबल के नीचे धूल झांक रही है, बच्चे परेशान हैं, एग्जाम तुक्का है, मेरिट का सब्जेक्ट भी तुक्का बन गया है इसकी वजह से, है ना। तो बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है इतने ओपेक सिस्टम में। ये भी नहीं पता कि मेंस में मार्क्स कैसे गिवन है ना। या टीचर में भी हो सकता है कि चुनिंदा टीचर्स को पता है कि एक्चुअल में कॉपी कैसे इवेलुएट होते हैं, कैसे मॉडरेशन होता है, कैसे हेड मॉडरेटर जो होता है किस टाइप से नंबर डिडक्ट करता है। तो बहुत क्या है, लोचा है यूपीएससी के अंदर।